लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन तब अप्लाई करना है जब एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट रहे और वो भी बेस में वेरिएबल रहे, बेस में वेरिएबल रहे, मतलब ऐसा फॉर्म रहे, फॉर्म जो है वो f ऑफ x का पावर g ऑफ x रहे या फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे। अगर ऐसा रहता है तो देन यूज लॉग टू सिंप्लीफाई। हमारे जान पहचान वाले तरीके पर कन्वर्ट करने के लिए लॉग यूज़ करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, देन डिफरेंशिएट। जैसे क्वेश्चन से देखो, पहला सवाल यह है कि x का पावर x का पावर x का पावर x अप टू इन्फानाइट टाइम्स, तो देन dy बाई dx क्या होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कुछ और नहीं, ये y है। इस y को नीचे उतारने के लिए हमको log की ज़रूरत पड़ेगी। log y लगाएंगे तो y log x हो जाएंगे। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी मेथड से डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट रखते हुए log को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय एक्स हो जाएगा। अब प्लस log x को कांस्टेंट रखते हुए y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब जब dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1 बाय वाई माइनस लॉग x इज इक्वल टू y बाय एक्स। इससे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स इंटू नीचे का मिल जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई लॉग x। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 2 देख लो। इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x है, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। बहुत सिंपल है, टेकिंग log y इज इक्वल y टाइम्स ऑफ log x इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ log y है। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी मेथड लगेगा विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो y को कांस्टेंट रखते हुए log x को डिफरेंशिएट करने पर और log x को कांस्टेंट रख के y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, अब x को कांस्टेंट रखते हुए log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस log y को कांस्टेंट रखते हुए x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 मिलेगा जिसे नहीं लिखेंगे। अब जब हम dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो हमको इसका कोफिशिएंट मिलेगा log x अब माइनस x बाय y इज इक्वल टू बचेगा log y माइनस ये वाली चीज़ y बाय x। अब dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे x log y माइनस y डिवाइडेड बाय x, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका नोमिनेटर नीचे लिखा जाएगा, तो नोमिनेटर हो जाएगा y log x अब माइनस x और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा y जो कि ऊपर लिखा जाएगा, तो वो बन जाएगा y। यानी इसे हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं y बाई एक्स टाइम्स ऑफ x log y माइनस y बाय y log x माइनस x। एक क्वेश्चन और, y इज इक्वल टू, उल्टा हो जाओ सीधा, x टू द पावर m टाइम्स ऑफ y टू द पावर n, x टू द पावर m टाइम्स ऑफ y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y टू द पावर m प्लस n। इसको अगर हम log लगाएंगे तो log लगाने पर ये log a इंटू बी हो जाएगा, जो कि log a प्लस log b के फॉर्मूले से ब्रेक होगा, और log a का मतलब m टाइम्स ऑफ log x अब प्लस n टाइम्स ऑफ log y पे ब्रेक हो जाएगा। ये नहीं समझा, इज इक्वल टू m प्लस n टाइम्स ऑफ log x प्लस y हो जाएंगे, और जब इसे डिफरेंशिएट करोगे
तो m बाय एक्स प्लस n बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n और log x प्लस वाई का डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का x को कांस्टेंट रखते हुए y को डिफरेंशिएट कर दीजिए और अब y को कांस्टेंट रखते हुए x को डिफरेंशिएट करके मन ही मन सोच लीजिए। अच्छा ये x इंटू वाई नहीं है तो और आसान हुआ, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ n बाय वाई अब माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू m प्लस n बाय x प्लस वाई माइनस m बाय x। इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1 ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e। रफ में करो, देखो अब जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो स्लोप के लिए, तो dy बाई डी एक्स का मतलब है x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। अभी कहीं किया हूँ नहीं किया हूँ तो अभी करूँगा। पहले लेट t मान लो, जिसे x टू दी पावर x मान लिए, log t मान लेंगे x log x 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग x। t काट के इधर से t कर दिए तो डी टी बाई डी एक्स जो है वो 1 प्लस लॉग x टाइम्स ऑफ x टू दी पावर x हो गया। तो अब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर x, उसका डिफरेंशिएशन इतना बन रहा है 1 प्लस लॉग x टाइम्स ऑफ x टू दी पावर x अब प्लस x टू दी पावर e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e इंटू एक्स टू दी पावर e माइनस 1। गलत तो है ही है। कहाँ से? कौन जीरो दिख रहा है ये? अच्छा यहाँ से ये जीरो दिख रहा है। कोई बात नहीं, इस उम्र में हो जाता है। आपकी दोनों इंद्रियां आपको धोखा कैसे दे सकती? कान और आँख। लिखते समय में ई बोला था मैंने। कोई नहीं, चलो 1 प्लस लॉग एक्स एक्स टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब हमको चाहिए स्लोप। स्लोप का मतलब है डिफरेंशिएशन वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। वो बन जाएगा 1 प्लस लॉग 1, 0 हो जाता है। 1 का पावर 1, ये पूरी कहानी 1 हो जाएगी। e इंटू 1 का पावर एनीथिंग, ये पूरी कहानी 1 हो जाएगी। 1 और 1 मिलकर के 2 बन जाएगा। अब हमको पॉइंट की ज़रूरत है। एट x इज इक्वल टू 1, y इज ये e हो रहा है, सॉरी 1 प्लस ई, ये 1 हो रहा है, ये e हो रहा है। 1 प्लस ई, ये स्लोप हो गए। अब y पॉइंट चाहिए, तो जब x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो ये 2 हो गया। तो पॉइंट मिल गए 1, 2, स्लोप मिल गया 1 प्लस ई। टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है जी? y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। यही ना होता है इक्वेशन, याद है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन का y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट।
आ गया आंसर। कितने लोगों का ऐसा आया लड़कों में? आप क्या कर रहे हो? हाथ उठा रहे हो कि नीचे कर रहे हो? हाँ, तो ऐसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? 1 2 3 4। ऐसा कौन सा मुश्किल सवाल था लड़कियों में? 1 2 3 4। कितने क्वेश्चन हुए बाबू? क्वेश्चन 4। चलो क्वेश्चन 5। f of x is equal to product of x plus r from 1 to n, then f prime of 0 is equal to what? F prime of 0 is option A n factorial, option B n into n plus 1 by 2, option C n factorial into ln n factorial, option D n factorial times of summation of 1 by n from 1 to n. आपको लगता है आप करोगे? आप करोगे तो करो, वरना टाइम खोटी करोगे तो मैं बना देता हूँ। Question 6. If x is from 0 to 1, then two to the power r x to the power r minus 1 divided by 1 plus x to the power जिससे बना है अच्छी बात है, जिससे नहीं बना है वो लोग देखेंगे। f प्राइम ऑफ x निकालना है भाई। तो एक काम करो, log लगा दो, log f ऑफ x। अच्छा, जब प्रोडक्ट में log लगता है तो सम में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो मालूम है। तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ 1 to n log x प्लस r। प्रोडक्ट में log लगेगा, सम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि log a b इक्वल टू log a प्लस log b होता है। डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय f ऑफ x इंटू f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये पहले log x प्लस 1 होगा, उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस 1। फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log x प्लस 2 होगा, उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस 2, यानी समेशन ऑफ 1 बाय x प्लस r 1 से n तक। हमको क्या चाहिए? f प्राइम ऑफ x, यानी f ऑफ x टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ 1 बाय x प्लस r 1 से n। हमको चाहिए f प्राइम ऑफ 0, f ऑफ 0 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ 1 बाय n 1 बाय r। डी ऑप्शन से तो एक चीज़ मैच हो गया,
अब एफ ऑफ जीरो निकालना बचा है। अगर मैं एफ ऑफ जीरो रखूँ तो एफ प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो रखूँगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आर प्लस जीरो हो जाएगा ना, ये प्रोडक्ट ऑफ आर हो जाएगा 1 to n, और ये समेसन ऑफ 1 से n 1 by r। ये चीज़ डी ऑप्शन से मैच हो रहा है। प्रोडक्ट 1 से लेकर के n तक के प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल इंटू समेसन ऑफ 1 to n 1 by r। यहाँ ऑप्शन में 1 by r, यहाँ 1 by n यूज किया गया, 1 by r भी यूज कर सकते हैं। डी ऑप्शन। कितने लोगों का बना? ए भाई दिमाग लगाओ, दिमाग बना। वही सोच रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन 6, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच का है, मतलब छोटा है। तो जब 0 और 1 के बीच का रहे तो x का हायर पावर पे 0 बन जाता है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो तो ऊपर में नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। तो मतलब ये f प्राइम ऑफ x बाय f ऑफ x के फॉर्म पे आएगा। f प्राइम ऑफ x बाय f ऑफ x का इंटीग्रेशन log f ऑफ x होता है, मतलब log f ऑफ x का डिफरेंशिएशन लिखा है वो। log f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f प्राइम ऑफ x बाय f ऑफ x, तो मतलब log f ऑफ x का डिफरेंशिएशन लिखा है वो। दिस इज फॉर्म ऑफ f प्राइम ऑफ x बाय f ऑफ x। अब एक कंसीडर कीजिए कुछ नई चीज जिससे कि वो प्रोड्यूस हो सकता है। कंसीडर एक g ऑफ x कर लीजिए, हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है ताकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ बन करके 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बन जाए। कंसीडर करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। एक नई क्वांटिटी हम कंसीडर करें जिससे वो प्रोड्यूस करेंगे। g ऑफ x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 1 प्लस एक्स टू दी पावर क्या होने वाला है 8 होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। एक दिन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टर्म्स कंसीडर करना है तो 2 का पावर n माइनस 1 ये होगा। ये हमने दिमाग से सोचा, कंसीडर करें। और ऐसा ही क्यों करा ये भी बता देता हूँ। यहाँ है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स को अगर 1 माइनस एक्स का साथ मिल जाए तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साथ अगर इसको मिल जाए तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बन जाएगा, और अगर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 का साथ इसको मिल जाए तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 बन जाता है, और अगला उसके साथ मिलेगा। तो इसलिए हमने वही कंसीडर किया। अब जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टाइम्स ऑफ बाकी सारी चीज़। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाकी चीज़। ये एक दिन बन जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 बाकी सारी चीज़। देखते जाओ तो ये सब पूरा बहुत बार ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 2 3 4 5 टर्म मल्टीप्लाई किए तो कितना बना एक्स टू दी पावर जो भी बनेगा 2 का पावर n समथिंग n माइनस 1 या n बनेगा। और ये बात हमें पता ही है कि ये 0 होने वाला है, इसलिए हम उस पर दिमाग अभी नहीं लगाएंगे।
टू का पावर n बन सकता है या टू का पावर n माइनस वन बन सकता है। अब चूंकि x काफ़ी छोटा है और n इन्फिनिटी है, तो अब n हो या n माइनस वन दोनों क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और टू का पावर इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, टू का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और x का पावर जब इन्फिनिटी करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, ज़ीरो। तो ये टर्म क्या बनने वाला है, ज़ीरो। इसलिए हम n लिखेंगे कि n माइनस वन, इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रख रहे, ये चीज़ मिल जाएगा जीरो। क्लियर है कि n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो टू का पावर n हो या फिर टू का पावर n माइनस वन, दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो x टू द पावर टू का पावर n जीरो को अप्रोच करेगा, इसलिए ये क्वांटिटी वन के इक्वल है। और अगर ये वन के इक्वल है तो दिस इक्वल टू वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लॉग ले लो, इतना बस पता लगाना है कि हाँ ये क्वांटिटी वन के इक्वल है। अब लॉग ले लो, जैसे ही लॉग लेंगे log 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 1। अब इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे वो टर्म आ जाएगा, क्या क्या क्या, अच्छा log 1 ले लिया, दोनों तरफ log लिया, log 1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्वांटिटी मिल जाएगी जो वहाँ हमको चाहिए। समझ पा रहे हो, डिफरेंशिएट करो, लिखोगे 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसे लिखोगे 1 बाय ए खलनायक, छोड़ो आज नहीं जानना चाहता क्या हुआ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, अब प्लस ये हो जाएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। एक दिन इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो हमको निकालना था यही वाली क्वांटिटी, इन्फिनिटी तक है ये, तो ये वाली क्वांटिटी यानी 1 बाय 1 प्लस एक्स अब प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये इसके इक्वल होगा। राइट ले जाएंगे तो 1 बाय 1 माइनस एक्स लिख देंगे, आंसर तैयार है। कितने लोगों बना, एक बार और समझाऊं, एक बार और समझाऊं, आप बोलो सही, मैं समझा दूंगा। जिन लोगों को समझ गया हाथ उठाओ। अब बाकी सवाल, बाकी एक बहुत घटिया क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। ये गलत हो जाए तो समझो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, फिर मिटाना पड़ेगा मुझे कुछ, तो भी यही मिटा देता हूँ। सुनो, इसमें लॉग लगा लो, जैसे ही आप लॉग लगाओगे लॉग वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी सी बाई डी ई, हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी माइनस लॉग डी माइनस लॉग ई, ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब चाहो तो इसे 2 लॉग एक्स प्लस 1 लिख सकते हो, अब प्लस 5 लॉग एक्स माइनस 3, अब प्लस 11 लॉग एक्स प्लस 7 माइनस 4 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस 49 लॉग एक्स माइनस 5। अब इसमें डिफरेंशिएट कर देंगे
तो dy बाई डी एक्स ये दरअसल 1 बाई वाई टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स होगा, जिसके इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ यही चीज़ कर देंगे 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 5 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 11 बाई एक्स प्लस 7 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 49 बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 5। ये आंसर हो गया। किन किन लोगों से बना था ये? एक बात बताओ, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? जिसके सभी टर्म्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स या सम ऑफ इंडिसेस ऑफ वेरिएबल्स सेम हो। डेरिवेटिव्स ऑफ क्या बोला था मैंने अभी? होमोजीनियस फंक्शन। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन यहाँ बताना पड़ेगा शायद, कि आता है आपको? होमोजीनियस फंक्शन वो सम ऑफ इंडिसेस of variables in all terms are same। क्वेश्चन लो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन dy बाई डी एक्स पता लगाना, देन प्रूव डैट, प्रूव करो ये बात, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आप करोगे मैं करूं? नहीं, मैं करता हूं ना, आपको क्या क्यों लोड देना ज़्यादा, पर करके देखो, क्या पता कर लो। हुआ तो देखो दोस्तों, डिफरेंशिएट कर दो 2ax, अब प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, 2h तो कॉमन ही रख लो, x को डिफरेंशिएट कर, x को कांस्टेंट रख के डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और y को कांस्टेंट रख देंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, अब प्लस 2by इज इक्वल टू, अरे 2by टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं डी बाई डी एक्स कॉमन भी ले लूँ तो भी मुझे 2hx अब प्लस 2by कॉफिशिएंट में मिलेगा, इज इक्वल टू, राइट साइड की चीज़ ऐसी हो जाएगी कि माइनस ऑफ 2ax अब माइनस 2hy। मैं तो कहता हूँ -2 कॉमन ले लो। कॉमन क्या लोगे? ऐसे ऐसे काट दो, माइनस कॉमन ले लो। क्या बोल रहे हो? हाँ, बीच में माइनस कॉमन लेंगे। अच्छा, ब्रैकेट बना दिया, तो अब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई और डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई। तो ये तो y बाई एक्स नहीं हुआ, इतना आया है क्या? हाँ, तो अब y बाई एक्स बनाने के लिए x कॉमन लेंगे। अब आ जाओ उस पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पे। दोस्तों x कॉमन ले लो, लिख दोगे ए एक्स प्लस एच वाई, अब प्लस y कॉमन ले लो, लिख दोगे एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब ए एक्स प्लस एच वाई और डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, बड़े आराम से क्या लिख सकते हो जी?
माइनस वाई बाय एक्स लिख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ अप्लाई करो, माइनस ऑफ माइनस वाई बाय एक्स को वाई बाय एक्स बनते देर नहीं लगेगी। चलो अच्छा, इसमें चेन रूल ही अप्लाई करें। डिफरेंशिएशन के लिए कुछ अलग से प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करना है। होमोजेनियस फंक्शन में भी चेन रूल ही अप्लाई होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन वाला। अब पढ़ो जरा ये बात कि डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको ये बात का एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ चाहिए कि विदाउट प्रूफ चाहिए? विद प्रूफ चाहिए। प्रूफ का क्या करोगे जी? मैं बता ही दूंगा तो भूल ही तो जाओगे, पर अगर आपको चाहिए तो बता ही देता हूँ। मान लीजिए कि डेल्टा ऑफ एक्स जो है वो ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, 4 फंक्शन। अब हमको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करने के बजाय सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे ऐसा लिखो ए बी सी डी, समझ लेना कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये डेल्टा ऑफ एक्स जो बनेगा वो बन जाएगा ए डी माइनस बी सी, और जब इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, और a इंटू डी डैश प्लस डी इंटू ए डैश बनेगा, अब माइनस b इंटू सी डैश माइनस सी इंटू बी डैश बनेगा। अब अगर ए ए डी डैश माइनस बी सी डैश अब प्लस डी ए डैश माइनस सी बी डैश, इसको अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ए डी डैश बी सी डैश अब प्लस इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डी ए डैश ओ सी बी डैश ए डैश डी, इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए डी डैश माइनस बी सी डैश है, और ये क्या है ए डैश डी माइनस सी बी डैश, यही तो है। तो इससे ये पता चला कि फर्स्ट रो को कांस्टेंट रखते हुए सेकंड रो डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, अब प्लस फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड रो को कांस्टेंट रखेंगे। ये बात अब चूंकि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ही होता है, इसलिए कॉलम के लिए भी वैलिड होगी। ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट किए तो बाकी सारे कांस्टेंट रखेंगे, मुंह बंद कर लो अंकल, और सेकंड कॉलम डिफरेंशिएट किए तो फिर बाकी सारे कांस्टेंट रखेंगे, और थर्ड कॉलम डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट एंड सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे। 3 डिटर्मिनेंट मिलेगा, जोड़ देंगे। यहाँ 2/2 का था तो 2 डिटर्मिनेंट था, तो प्रूफ के साथ बता दिया। अब मान लीजिए कि लेट डेल्टा ऑफ एक्स जो है डेल्टा प्राइम ऑफ एक्स जो होगा वो बन जाएगा ए, अरे लिखा तो है, वापस क्यों लिखना। दूसरी बात, लेट डेल्टा ऑफ एक्स ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, आई ऑफ एक्स, जिसे हम याद रखने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को लिखेंगे, और तब डेल्टा प्राइम ऑफ एक्स कुछ और नहीं बल्कि ए डैश बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई प्लस ए बी सी डी डैश ई डैश एफ डैश जी एच आई प्लस
A B C D E F G डैश H डैश I डैश। इसे चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, रो 1 का डेरिवेटिव रो 2, ये 1 मिनट, रो 1 का डेरिवेटिव रो 2 रो 3 प्लस रो 1 छोड़ के रो 2 डेरिवेटिव रो 3 प्लस रो 1 छोड़ के रो 2 छोड़ के रो 3 का डेरिवेटिव, और कॉलम वाइज भी किया जा सकता है। डेल्टा डैश इज इक्वल टू कॉलम 1 का डेरिवेटिव कॉलम 2 कॉलम 3 छोड़ के, कॉलम 1 छोड़ के कॉलम 2 का डेरिवेटिव कॉलम 3 छोड़ के, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का डेरिवेटिव। रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत तेज बता दिए क्या? स्पेशल केस, अगर डिटर्मिनेंट का सिर्फ एक ही रो में वेरिएबल फंक्शन हो या एक ही कॉलम में हो और बाकी दो जीरो, बाकी दो कांस्टेंट हो, तो डेल्टा डैश ऑफ एक्स बहुत सिंपल है। ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स, नीचे वाले को कांस्टेंट रखो, सेकेंड रो को एल एम एन ओ पी क्यू, प्लस फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखो और नीचे सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करो, जीरो हो जाएगा तीनों एलिमेंट, प्लस फर्स्ट और सेकंड को कांस्टेंट रखो, थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करो, जीरो हो जाएगा तीनों एलिमेंट। तो दो बार जीरो जोड़ने का कोई प्रभाव तो होता नहीं है, तो यही रह जाएगा। क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या लोगे? नोट लिख लो पहले। लिखा डिफरेंशिएट वन रो और वन कॉलम वन बाय वन, keeping others constant, then add, use addition। अब इस पर आधारित पहला सवाल, मान लीजिए कि हमारा एफ ऑफ एक्स आज एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर है, तो फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, 2x टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बोल रहे हो? सही है। कौन सब लड़कों का आया जी? क्या आया? क्या? कोई बात नहीं सर, मैं कर दूंगा, मुझे आपने रखे क्यों हो, लाओ मैं कर देता। चलो सर लोग देखिए,
एफ प्राइम ऑफ एक्स 3 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला रो डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो मैं 1 0 0 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब दूसरा रो डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी 0 1 0 0 0 आई आओ ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस, अब पहला रो कांस्टेंट रखेंगे एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी 0 0 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस बी का स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब प्लस ये हो जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब प्लस ये हो जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और उसके बाद जब x कॉमन लोगे तो लिखोगे बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, साथ ही c स्क्वायर 2c स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर बिना किए ही लिख देता हूँ क्योंकि सिमिलर ही है वो। 3x स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया आंसर। कितने लोगों का बना है भाई जी, हाथ उठाना। लड़के पहले, लड़कियों में बाप रे। आप लोग का सच में बनता है कि झूठ मूठ में हाथ उठा दे तो लड़कों को नीचा दिखाने के लिए। शर्म करो भाइयों, थोड़ा सा मौका मिले तो कभी करना आराम से। शर्म बे। खाने हगने के अलावा एक और काम करना है, शर्म। चलो मान लो कि डेल्टा ऑफ x जो है वो है आज cos x sin x cos 2x sin 2x 2 cos 2x cos 3x sin 3x 3 cos 3x। देन f प्राइम ऑफ 0 एंड f प्राइम ऑफ π/2 ये निकालना है। आपको मैं ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, मैं बना दूंगा। जिनसे खुद बन सकता है खुद बनाइए, जिनसे नहीं बन सकता है उसके लिए मैं बनाता हूँ। पहला रो मैं कांस्टेंट रख के नहीं डिफरेंशिएट कर दूंगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है भाई, और साइन का कॉस, और कॉस का फिर से माइनस साइन। सेकेंड रो को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। प्लस एक और डिटर्मिनेंट, इस बार फर्स्ट रो को छेड़छाड़ नहीं करेंगे,
सेकेंड रो को करेंगे, ये बन जाएगा -2 sin 2x, दूसरा वाला टर्म अरे cos sin cos, और ये बन जाएगा 2 cos 2x, और वो बन जाएगा -4 sin 2x, तीसरा वाला सेम 3 cos 3x, और अब करेंगे तीसरा डिटर्मिनेंट। तीसरा डिटर्मिनेंट कहता है पहले को कांस्टेंट रखो cos x sin x cos x, दूसरे को cos 2x कांस्टेंट रखो, sin 2x कांस्टेंट रखो, 2 cos 2x, और अब cos 3x को करो तो मेन -3 sin 3x बनेगा, साथ में ये 3 sin 3x बनेगा, अरे 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 3 cos 3x बनेगा, और ये -9 sin 3x बनेगा। अब आप पहली बात f'(0) मैं निकाल देता हूँ, तो जब 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना होगा जी, 0 1 0 1 0 1 1 नहीं, ये बन जाएगा 2, ये 1 0 3, वैल्यू तो पता होगा sin 0 cos 0 क्या होता है, प्लस 1 0 1 -0 अरे 0 2 0 1 0 3, प्लस एक और डिटर्मिनेंट बनेगा ये वाला 1 0 1 1 0 2 0 3 0, इन सब को जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 0। कितने क्वेश्चन हुए जी, 2 ही हुए ना, तो 3 ले लो। f(x) = x² 3x² + 1 1 + 2x 2x² 2x x² + 4 x² - x 8 - x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक बार चेक कर लेता हूँ, x मैं पढ़ता हूँ आप देखना, x² 3x² + 1 1 + 2x 2x² 2x x² + 4 x² - x 8 - x, सही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन 3 times of f(0) - f'(0) इज इक्वल टू एज, 4 ऑप्शन है भाइयों, -4 4 8 0। एक और क्वेश्चन देता हूँ, लेट अल्फा बी रिपीटेड रूट of quadratic f(x) = 0 and a(x), b(x), c(x) be polynomial of degree 3 4 and 5 respectively, then show that a(x), b(x), c(x)
A alpha, B of alpha, C of alpha, A prime of alpha, B prime of alpha, C prime of alpha is divisible by f of x.